जिला मुख्यालय में मामूली कहासुनी के बाद दलित युवक की हत्या का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर 4 दिनों से मोर्चे के बाद परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार पुलिस और प्रशासन समझाइश कर रहा है, लेकिन परिजन शव उठाने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। तो वहीं घटना को लेकर पुलिस भी अलर्ट है। पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। आपको बता दें कि ये धरना पिछले 4 दिन से चल रहा है। आज चौथा दिन है धरने का। कहासुनी के बाद दलित युवक की हत्या हो गई थी, सरेराह यह हत्या हुई और इसके बाद अभी तक जब आरोपी पकड़ा नहीं गया तो यहाँ पर ग्रामीण और पूरा शहर का समर्थन इन परिजनों को मिला हुआ है, ग्रामीणों को मिला हुआ है। कल बालोतरा शहर भी बंद किया गया था, अपना गुस्सा जाहिर किया गया था। ये अस्पताल के बाहर आप देख रहे हैं जबरदस्त तरीके से भीड़ आज भी जुटी हुई है। बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है। पीएचईडी विभाग की डिग्गी में गाय गिर गई। 20 फीट गहरी पानी से भरी डिग्गी में गाय गिरने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने जेसीबी की सहायता से गाय को आखिरकार बाहर निकाल लिया है। 4 से 5 घंटे लगे जब यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। खाजूवाला कस्बे के लिए पेयजल सप्लाई को मुख्य डिग्गी के रूप में इसे माना जाता है, यानी कि यहीं से पेयजल सप्लाई होती है इस मुख्य डिग्गी से। करीब 4 साल से डिग्गी की छत टूटी हुई है। खाजूवाला के सब्जी मंडी के पीएचईडी कार्यालय की घटना है और ये टूटी डिग्गी की छत की वजह से ये हादसा हुआ कि एक गाय यहाँ पर गिर गई। 4 से 5 घंटे लगे हैं, आखिरकार गाय को बाहर निकाल लिया गया है। खाजवाड़ा की पीएचडी की जो डिग्गी है वो बहुत पुरानी डिग्गी है, बनी हुई है और इस डिग्गी के ऊपर जो ढक्कन लगाया हुआ है वो भी टूटा हुआ पड़ा है और उस पे तिरपाल से ये ढकी हुई थी। उसकी वजह से गाय ये घूमती घूमती इसके डिग्गी के पास में आ गई और तिरपाल के पैर रखने से इसके अंदर गिर चुकी है। और ये खाजवाड़े में जो मौत का कुआं बना हुआ है, ये पीएचडी विभाग है जो ये नींद से जागना चाहिए और इसमें कोई इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। बेंगलुरु जैसी घटना जोधपुर में भी हुई है। खबर है कि जोधपुर में पत्नी और ससुराल के टॉर्चर से परेशान होकर एक ही परिवार के 3 लोगों ने खुदकुशी कर ली। मां और 2 बेटों ने जहर खाकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि परिवार दहेज प्रताड़ना और पारिवारिक विवाद से परेशान था। मृतकों में 27 साल के नवरत्न सिंह हैं, 24 साल के प्रदीप सिंह हैं और उनकी मां भवरी देवी हैं। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक विवाद और दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर उन्होंने कदम उठाया है। सुसाइड नोट और व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट में नवरत्न ने अपनी मौत के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। इन संदेशों में लिखा गया है कि पत्नी और उसके घर वालों को सजा जरूर दिलवाना। तो अतुल सुभाष जैसा मामला, बेंगलुरु जैसा मामला जोधपुर में भी देखने को मिला है। एक ही परिवार के 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया है, जिसमें 2 बेटे हैं, एक मां है और इसका सीधे जिम्मेदार पत्नी को और ससुराल वालों को बताया गया है। जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां पर संस्था में गंदगी के चलते चूहों का आतंक देखने को मिल रहा है। कैंसर पीड़ित बच्चे का चूहे ने पैर कुतर डाला। कैंसर इंस्टीट्यूट के अधीक्षक डॉक्टर संदीप जसूजा का बयान सामने आया। बेड के आसपास चूहा नजर आया था, जिसे समय रहते भगा दिया गया। लेकिन इस सब के बीच में जरा देखिए किस तरीके से वो बच्चा जिसका इलाज यहां हो रहा था, कैंसर पीड़ित ही बच्चा, चूहे ने उसका पैर ही कुतर दिया। ये आतंक है चूहों का। गंदगी का अंबार और लिहाजा संस्थान में चूहों का आतंक बढ़ गया है। कैंसर पीड़ित बच्चे का चूहे ने पैर कुतर डाला। हालांकि कैंसर इंस्टीट्यूट के अधीक्षक डॉक्टर संदीप जसूजा ये कह रहे हैं कि बेड के आसपास चूहा नजर आया, जिसे समय रहते भगा दिया गया। बीकानेर में पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 10,000 का इनामी बदमाश आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी एनडीपीएस और साथी फायरिंग के प्रकरणों में वांछित था, जिसकी तलाश में छत्तीसगढ़ पुलिस ने डीएसटी की टीम के साथ संयुक्त अभियान चलाया। गिरफ्तार किया गया आरोपी तालिबान है। इसके पास से अवैध पिस्टल मिला है, 2 कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर उससे पूछताछ की जा रही है। एक बड़ी सफलता कही जा सकती है बीकानेर पुलिस की। 10,000 का ये नामी बदमाश है, जिसे आखिरकार एनडीपीएस और फायरिंग के प्रकरण में वांछित को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया।
छतरगढ़ पुलिस और डीएसटी की टीम की यह संयुक्त कार्रवाई है। और अगली खबर कोटा से, जहां पर साइबर थाना पुलिस ने बैंक अकाउंट से 42 लाख रुपए उड़ाने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान अनूपगढ़ निवासी मनिंदर सिंह के तौर पर हुई है। आरोपी मनिंदर सिंह और उसके साथियों ने मिलकर कोटा के निवासी प्रतीक के शख्स के बैंक के अकाउंट से एक एक के बाद एक 27 बार 42 लाख से ज्यादा की राशि निकाली है। प्रतीक ये पीड़ित है और बेंगलुरु में प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। पीड़ित की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए साइबर थाना पुलिस ने जांच के बाद आरोपी मनिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मनिंदर के 2 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सीकर में अपर जिला सेशन न्यायाधीश ने युवक की हत्या के दोषी 6 जनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। न्यायालय ने दोषियों पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये फैसला वारदात के 12 साल बाद आया है। कोर्ट ने नरसी, राजपाल, ओम प्रकाश, ज्योति, मनीषा और सरोज देवी को दोषी मानकर सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी शिवपाल की मौत हो चुकी है। बता दें कि परिवादी गोरूलाल और दोषियों के बीच जमीन बंटवारे और रास्ता बंद करने का विवाद था। 10 मई 2012 को रानौली थाना इलाके में झगड़ा हुआ, जिसमें राजेंद्र की मौत हो गई थी। सरकार के 1 साल पूरा होने पर अजमेर में आज राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन होना है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे और प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल इस दौरान दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत राज्य भर के दुग्ध उत्पादकों के खाते में 200 करोड़ की राशि भी ट्रांसफर करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पशुपालकों और किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। बता दें कि कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रहने वाली हैं। करीब 10,000 से ज्यादा किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। तो आज अजमेर में बड़ा कार्यक्रम, जिसमें खासतौर पर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन होना है। 10,000 से ज्यादा किसान इसमें भाग लेंगे। 5,000 से ज्यादा दुग्ध उत्पादक भी होंगे और 200 करोड़ की बड़ी राशि आज दुग्ध उत्पादकों के ट्रांसफर करने का पूरा ये कार्यक्रम है। एक बड़ी सौगात माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस दौरान किसानों को और दुग्ध उत्पादकों को देंगे। आपको बता दें कि बजट में खासतौर पर एक बड़ी राशि अलॉट की गई थी और ये एक कदम उस बजट के क्रियान्वयन के तौर पर ही देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 1 साल पूरा हो चुके हैं सरकार को और इसी कड़ी में ताबड़तोड़ कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री दे रहे हैं। कल जोधपुर में बड़ी सौगातों का कार्यक्रम था और आज एक बार फिर अजमेर में किसानों के लिए और साथ ही दुग्ध उत्पादकों के लिए खास दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद आज कई सौगातों के रूप में बड़ा उपहार किसानों को, दुग्ध उत्पादकों को देने वाले हैं। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में जनजातीय विकास विभाग की प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने स्थानीय आवास मॉडल का अवलोकन किया है। इस दौरान उन्होंने यहां पर मक्का की रोटी का स्वाद भी लिया, जो क्षेत्रीय पारंपरिक भोजन का हिस्सा है। स्थानीय जनजातीय समुदायों के बीच खासा प्रचलित है। डॉक्टर बैरवा ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित मॉडल और पारंपरिक भोजन के माध्यम से राजस्थान के समृद्ध सांस्कृतिक विविधता की सराहना भी की है। इस दौरान जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। और जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। हिट एंड रन का मामला सामने आया है। बेकाबू कार की टक्कर से युवक की मौत हो गई है। चौपा सनी हाउसिंग बोर्ड के जीवन ज्योति अस्पताल के बाहर की घटना है। हिट एंड रन का केस, जोधपुर से बड़ी खबर। बेकाबू कार की टक्कर से युवक की मौत हो गई। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के जीवन ज्योति अस्पताल के बाहर की घटना है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। हिट एंड रन का ये पूरा मामला है। एक बेकाबू कार ने टक्कर मारी और इस हादसे में युवक की मौत हो गई। जोधपुर से हिट एंड रन का बड़ा मामला सामने आया। एक बेकाबू कार ने टक्कर मारी है एक युवक को। सड़क हादसे में इस युवक की मौत हो गई है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के जीवन ज्योति अस्पताल के बाहर की घटना आपको बता रहे हैं।
हिट एंड रन का ये पूरा केस है। जोधपुर से बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर, जहां पर हिट एंड रन मामले में एक युवक की मौत हो गई। बेकाबू कार की टक्कर से बताया जा रहा है युवक की मौत हुई है। दरअसल चौपासनी हाउसिंग बोर्ड और यहां पर जीवन ज्योति अस्पताल है। अस्पताल के बाहर ही हिट एंड रन का यह मामला है, जिसमें एक शख्स की जान चली गई है, एक युवक की मौत हो गई है। बेकाबू कार की टक्कर की वजह से युवक की मौत हुई है। चंद्रशेखर से और जानकारी हम ले लेते हैं। चंद्रशेखर, जरा बताइए कैसे हादसा हुआ और क्या अब तक चालक को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, ये जो पूरा मामला है ये चौपासी हाउसिंग बोर्ड के जीवन ज्योति अस्पताल के बाहर का मामला है, जहां पर एक व्यक्ति सड़क को क्रॉस कर रहा था। इतने में एक दंदनाती कार आई और उसने जो है उस व्यक्ति को टक्कर मार दी। व्यक्ति उछलकर दूर जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद जो कार सवार है वो मौके से फरार हो गया और फिलहाल जो है मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगी है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति अब सुबह अपने घर से निकला था और सड़क को क्रॉस कर रहा था। इतने में जो है कार आई, बेकाबू कार ने टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद वो वहां से भाग गया और व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पूरी जो मौके पर ही उसकी मौत हो गई और तुरंत जो है पुलिस को सूचित किया गया और मौके पर फिलहाल भीड़ है। जी, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चालक फरार बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस की कोशिश है जल्दी से जल्द चालक को गिरफ्तार किया जाए। डूंगरपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में महिला की गिरफ्तारी कर ली है। इससे पहले पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को स्कूटी के साथ मौके से गिरफ्तार किया था। दरअसल कुछ दिन पहले आरोपी, जिन पर 2-2 हजार का इनाम था, ओम प्रकाश और पप्पू, स्कूटी के साथ गिरफ्तार हुए थे। पुलिस को तलाशी में स्कूटी ब्राउन शुगर छिपाई हुई मिली, जिसका वजन 15 ग्राम के लगभग था। बाद में पुलिस ने स्कूटी मालिक की तलाश की। पुलिस ब्राउन शुगर की डूंगरपुर तक तस्करी को लेकर तार जोड़ने की कोशिश कर रही है। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के झोजरी गांव में रात को एक कपड़े की दुकान में अज्ञात कारण से आग लग गई। सूचना के 1.5 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। ऐसे में अपने ही स्तर पर ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया है, लेकिन आग से दुकान में रखा कपड़ा और फर्नीचर तब तक जलकर राख हो गया। व्यापारी को करीब बताया जा रहा है कि 25 लाख का नुकसान हुआ है। तो अग्नि तांडव देखने को मिला है डूंगरपुर में, ये गांव है बताया जा रहा है। और इस झोतरी गांव में रात को कपड़े की दुकान में आग लगी। हालांकि आग कैसे लगी अब तक ये कारण साफ नहीं हो पाए हैं, लेकिन एक बड़ा नुकसान व्यापारी को, चूंकि 1.5 घंटे बाद भी जब फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची, अपने ही स्तर पर वहां पर आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वहां पर रखा फर्नीचर और साथ ही कपड़ा जलकर राख हो चुका था। 25 लाख के लगभग का नुकसान व्यापारी को हुआ है। डूंगरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अग्नि तांडव देखने को मिला है। 25 लाख का बड़ा नुकसान, स्वाहा हो गया कपड़ा और फर्नीचर। दरअसल ये कपड़े की ही दुकान थी जिसमें अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी है और ऐसे में वहां पर जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची, 1.5 घंटा काफी वक्त होता है। इंतजार करते करते ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाला, आग पर काबू पाया, लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ा नुकसान तब तक हो चुका था। शेखावटी अंचल में सर्दी लगातार कहर बरपा रही है। सीकर जिले में आज लगातार तीसरे दिन तापमान माइनस में है। सीकर के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान 1 डिग्री दर्ज किया गया। लगातार तापमान में गिरावट होने और पारा जमाव बिंदु के नीचे रहने से फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। प्रशासन ने सर्दी को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके साथ साथ मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि अगले कुछ दिन तापमान माइनस में रह सकता है। अगर बादल आते हैं या फिर बारिश होती है तो तापमान ऊपर आ सकता है। सर्दी में सबसे ज्यादा समस्या रैन बसेरे या फिर खुली जगह पर रहने वाले लोगों को हो रही है। वहीं माउंट आबू में भी सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू हो चुका है। यहां तापमान जमाव बिंदु के 2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। वहीं माउंट आबू में आज का तापमान भी -2 डिग्री तापमान रहने की उम्मीद है। आबू के गुरु शिखर, अचनगढ़, कुम्हारवाड़ा के मैदानी क्षेत्र में बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आई। वहीं लोग बढ़ती सर्दी के बीच चाय की दुकानों पर चाय की चुस्की के लिए पहुंच रहे हैं। तो उत्तरी हवाओं के असर के साथ ठंड का एहसास भी बढ़ गया है और अब ठिठुरन वाली ठंड बढ़ने लगी है। लोगों की दिनचर्या में भी जाहिर तौर पर बदलाव आया है। कोटा की बात करें तो कोटा में तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है।
न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास है। कोटा के डडवाड़ा इलाके में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तरी हवाओं का असर बढ़ा है तो बढ़ गई है सर्दी। 6 डिग्री से ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसके साथ ही ठिठुरा देने वाली ठंड का एहसास दिसंबर जाते जाते होने लगा है। फिलहाल कोटा के डडवाड़ा इलाके में तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं कोटा में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री तक दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो फिलहाल 23 डिग्री के आसपास ये चल रहा है। इसके साथ ही लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल कोटा के सिटी हाट किशोर सागर तालाब की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुबह का ये नजारा है। तो ऐसे में यहाँ पर सुबह की जो तस्वीर है वो हल्की हल्की धुंधली नजर आती है। ये ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं वो आपको यहाँ पर हल्के हल्के धुंध के आगोश में यहाँ पर नजर आएंगी, क्योंकि जब ठंड का एहसास होता है तो ये तस्वीर भी धुंधली हो जाती है और खुद बयां करती है ठंड के एहसास को भी। कोटा का ये रोड जिसको हम फिलहाल दिखा रहे हैं, जहां पर मॉर्निंग वॉकर्स की अमूमन बड़ी भीड़ होती है, लेकिन उनकी जो दिनचर्या है उसमें भी तब्दीली आ गई है। ज्यादातर यहाँ से गुजरने वाले मॉर्निंग वॉकर्स पूरी तरह से कवर अप कर करके यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सर्दी से बचाव के जो तमाम इंतजामात हैं वो करके यहाँ से सड़क से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सुबह के समय में लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आते हैं। ठंड से बचाव के तमाम जो इंतजामात हैं उनके साथ में गुजरते हुए नजर आते हैं। तो ठंड का एहसास बढ़ा है तो इसके साथ ही लोगों ने भी अपने तमाम जो गर्म कपड़े हैं वो निकाल लिए हैं और इसके साथ ही बदलने लगी है लोगों की दिनचर्या। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। धौलपुर जिले में दिसंबर महीने के दूसरे हफ्ते में सर्द हवाओं का दौर शुरू हो गया है। दिन भर चल रही सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। जिले का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तापमान में लगातार हो रही गिरावट से खेतों में खड़ी फसलों पर ओस की चादर देखने को मिली। दिन भर चल रही सर्द हवाओं से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सर्दी से बचने के लिए लोग ऊनी कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं, साथ ही अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और पश्चिम में विक्षोभ की वजह से शीतलहर चलने का संभावना है। तापमान यानी और लुढ़केगा, सर्दी और बढ़ेगी। बीकानेर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के परेड ग्राउंड में नवनियुक्त कांस्टेबल की दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने परेड का निरीक्षण की सलामी ली। इसके साथ ही पुलिस बेड़े में 287 कांस्टेबल शामिल हो गए हैं। इन नए पुलिस जवानों ने बैंड की मधुधुन परेड में कदम ताल किया। साथ ही पुलिस कांस्टेबल्स ने अपनी ट्रेनिंग का बेहतरीन नमूना भी पेश किया। साथ में स्पोर्ट्स के फील्ड में ऐसा बहुत बार देखा होगा, लेकिन हथियार के माध्यम से भी मैक्सिकन वेव्स बनाई जा सकती है जी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद गुरुवार को राजस्थान पुलिस में 287 कांस्टेबल शामिल हो गए। इस मौके पर बीकानेर की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के परेड ग्राउंड में इन कांस्टेबल्स के लिए पासिंग आउट परेड समारोह का आयोजन किया गया। आप देखिए कि कितना सलीके से जो है इन्हें पूरी ट्रेनिंग दी गई है और ये करीब 257 जो कांस्टेबल्स हैं वो अब अलग अलग जो स्थानों पर जाएंगे और अपने पुलिस के बेड़े में अपनी सेवाओं को देंगे। इन नए पुलिस जवानों ने बैंड की मधुर स्वर लहरियों के बीच परेड में कदम ताल किया। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।